हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 194 से 196 तक कंप्लीट करेंगे ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये पार्ट 5th है आपका। इसके पहले हम लोग 4 पार्ट्स में आगे के सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके चैप्टर इन्वेस्टिगेशन से डील करते हैं। चैप्टर इन्वेस्टिगेशन आपका चैप्टर 13 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी हम लोग आगे के सेक्शंस प्री मेंस दोनों के हिसाब से कवर करते हुए चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे क्या नए चेंजेस आए हैं और कहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी के जो 4 पार्ट्स हैं जिसमें हम लोगों ने आगे के सेक्शन 173 से 173 से 193 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आप वो भी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194 आपका मेंस में पूछा जा चुका है और प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 194 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एक्सेट्रा। तो सबसेक्शन 1 आपका ये बोलता है जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन को ये जानकारी मिलती है कि कोई पर्सन है जिसने सुसाइड कर लिया है या फिर जिसकी हत्या कर दी गई है किसी एनिमल के द्वारा, किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी मशीनरी के द्वारा, या कोई व्यक्ति मर गया है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में मरा है कि एक रीज़नेबल सस्पिशन है, एक आशंका है कि उसके साथ अपराध हुआ था। ठीक है, तो जब पुलिस ऑफिसर को ऐसी जानकारी मिलती है तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है इंक्वेस्ट की, और जहाँ पर डेड बॉडी है, जहाँ पर डिसीज्ड पर्सन है, वहाँ पर वो तुरंत चला जाएगा। अब पुलिस ऑफिसर वहाँ प्रोसीड कर रहा है जहाँ पर डेड बॉडी है, जहाँ पे डिसीज पर्सन है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर वो एक इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर जो नेबरहुड है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वहाँ के 2 या 2 से ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लोग होने चाहिए जिनकी प्रेजेंस में वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में ये दिखाया जाएगा कि जो पर्सन है उसके शरीर पे क्या चोट के निशान हैं, कैसी बॉडी पे इंजरीज़ हैं, कि मतलब कटे का निशान है कि उसको जलाया गया है, या कैसी इंजरीज़ है, कहाँ पर फ्रैक्चर है, वो ये सब रिपोर्ट बनाएगा। किस वेपन से मारा होगा, अगर उसको एक्सीडेंट हुआ है तो किस गाड़ी से हुआ होगा, या फिर अगर उसके ऊपर कोई चोट का निशान है तो कैसे आया, वो गिर के मरा या उसके ऊपर किसी ने किसी वेपन से हमला किया। तो जो भी उसको एपरेंटली दिखेगा वो उसकी रिपोर्ट बना देगा, और उस रिपोर्ट को जो लोग हैं उनसे साइन करवा लेगा, खुद साइन करेगा, और उस रिपोर्ट को डीएम या फिर एसडीएम के पास 24 घंटे के अंदर क्या करेगा, भेज देगा। इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये है कि एपरेंट कॉज ऑफ डेथ पता चलना चाहिए कि व्यक्ति क्यों मरा है। यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि अक्यूज्ड कौन है, और पूरा इन डिटेल में नहीं देखा जा रहा है केस को। यहाँ पर ये देखा जा रहा है इस सेक्शन में कि जब वो इंसान पहले मरा और जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचा तो फिर कैसा लग रहा है, क्या सिचुएशन है वहाँ की। ठीक है, तो ये रिपोर्ट तैयार करी जा रही है, और 24 घंटे के अंदर इस रिपोर्ट को कहाँ भेज दिया जाएगा, डीएम या फिर एसडीएम के पास भेज दिया जाएगा। एक तो सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि सेक्शन कौन सा है, रिपोर्ट ऑन सुसाइड वाला, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 194 है। और एक क्वेश्चन प्री में आ सकता है कि कितने घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजी जाएगी डीएम और एसडीएम को, तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजी जाएगी डीएम और एसडीएम को। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 3 बोलता है, उसके बाद सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर किसी विमेन की डेथ हुई है, ठीक है, और विमेन ने किया है सुसाइड किया है, मैरिज के 7 साल के अंदर सुसाइड कर लिया है, या फिर उसकी डेथ हुई है मैरिज के 7 साल के अंदर और ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुई है कि ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई अपराध किया गया था। ठीक है, या फिर विमेन की डेथ हुई है मैरिज के 7 साल के अंदर और कोई रिलेटिव है, उसको डाउट हो रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर उसकी डेथ हुई है, टाइम लिमिट नहीं है, उस विमेन की डेथ हुई है कि, और यहाँ पर लग रहा है कि डाउट है कि क्यों डेथ हुई है।
समझ में नहीं आ रहा है, या फिर पुलिस ऑफिसर को किसी और रीज़न की वजह से ज़रूरी लगता है तो यहाँ पे बताया गया है कि उस डेड बॉडी का, जो विमेन की डेड बॉडी है, उसका सिविल सर्जन के द्वारा एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ठीक है, और कब करवाया जाएगा कि ऐसे डिस्टेंस पर होना चाहिए हॉस्पिटल, ऐसी वेदर होना चाहिए कि जो बॉडी है ना उसका प्यूट्रीफैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो एग्ज़ामिनेशन करवाया जा रहा है वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं बचेगा। तो ऐसे सिचुएशन में करवाया जाएगा। फिर सबसेक्शन 4 बोलता है कि इंक्वेस्ट होल्ड करने की पावर किस किस के पास है। तो डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको स्पेशली एम्पावर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर डीएम के द्वारा। तो प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से मजिस्ट्रेट है जिनके पास इंक्वेस्ट मतलब कि पंचनामा की पावर है। तो डीएम, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसे स्पेशली इस चीज़ के लिए एम्पावर किया गया है। और वो कौन करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेंगे। उसके बाद है सेक्शन 195। तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास जानकारी है। अब जानकारी है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे पूछताछ करी जा सकती है। तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर रिटन ऑर्डर देकर, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को बुलाएगा ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका एग्ज़ामिनेशन करने के लिए, तो कभी वो ओरली नहीं बुला सकता है, हमेशा रिटन ऑर्डर देगा। और जब वो रिटन ऑर्डर देगा ना, तभी सामने वाले पर्सन पे ड्यूटी होगी कि वो आए और सारी जानकारी पुलिस ऑफिसर को दे जो उससे पूछा जा रहा है। अगर वो ओरली बोलता है ना फ़ोन करके आ जाओ, तो सामने वाला व्यक्ति जिसको बुला रहा है वो बाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप देखेंगे ना पुलिस ऑफिसर बुला रहा है तो वो हमेशा रिटन लिखा होगा वहाँ पर। तो पुलिस ऑफिसर रिटन ऑर्डर देता है, सम्मन जारी कर रहा है, जिन लोगों के पास जानकारी है उनको बुला रहा है कि मुझे बताओ फैक्ट्स के बारे में, कैसे हत्या हुई, तुम कैसे जानते थे, जो भी है। और उसके बाद वो लोग पर्सन क्या हो जाएंगे? बाउंड हो जाएंगे कि उन्हें आना होगा, उन्हें सब कुछ बताना होगा। लेकिन अभी भी वो ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है जो उन पर ही क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज कर सकते हैं। वही आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग आंसर देने के लिए वो लोग अभी भी बाउंड नहीं हैं कि उन्हीं पे कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी बन जाए, पेनल्टी लग जाए, ऐसे जवाब देने के लिए बाउंड नहीं होंगे। अदरवाइज़ बाकी सारे जवाब का बाकी सारे सवाल का सही सही जवाब देने के लिए वो लोग बाउंड होंगे। अब ये प्रोविज़ो ऐड किया गया है जिसमें बताया गया है कि कोई बच्चा जो 15 साल से कम है, कोई मेल है जो 15 साल से कम है, कोई आदमी है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, कोई विमेन है, कोई मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है या फिर एक्यूट इलनेस में है, तो जो उसका एग्ज़ामिनेशन होगा उसी की जगह पर होगा या फिर उसी पर्सन की रेसिडेंस पर होगा, या जो पर्सन वो बताएगा वहाँ पर होगा, मतलब उसकी चॉइस पर होगा। पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा ऐसे लोगों को। लेकिन अगर वो लोग खुद आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है कि अगर फैक्ट्स ऐसे हैं जिससे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर क्या होगा? तो सच पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। फिर उन पर्सन को बाउंड नहीं किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट को में अपीयर हो आकर, पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता है। उसके बाद है सेक्शन 196 जो बात करता है इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू द कॉज ऑफ डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ के लिए जो इंक्वायरी करी जा रही है ना, वो मैजिस्ट्रेट के द्वारा करी जा रही है सेक्शन 196 में। सबसेक्शन 1 बोलता है व्हेन द केस इज़ ऑफ नेचर रेफर्ड टू इन द क्लॉज 1 क्लॉज 2 ऑफ सबसेक्शन 3, जहाँ पर विमेन की डेथ हुई थी 7 साल के अंदर, उसने सुसाइड किया था इस वजह से, या फिर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई अपराध किया गया है। ठीक है, तो वो वाले केस में द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट empowered to hold inquest shall and in any other case mentioned in the subsection 1 of section 194
तो वो दो केस जो अभी हम लोगों ने बात करा, और कोई भी केस जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 194 है, जहाँ पे डेथ एनिमल के द्वारा हुई है, सुसाइड हुआ है, किसी और ने ऑफेंस किया है, एक्सीडेंट हुआ है, सबसेक्शन 1 में जो भी हम लोगों ने देखा वो उस केस में एनी मैजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड may hold an inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation held by the police officer, and if he does so he shall have all the power in conducting it which he would have in holding an inquiry into an offense. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो तरीके के केस जो हमने पढ़े कि 7 साल के अंदर विमेन की डेथ हो रही थी क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया था या उसके साथ कोई ऑफेंस कमिट किया गया था, या फिर जो हमने सबसेक्शन 1 में कॉज ऑफ डेथ देखा उस केस में मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट जो कि इंक्वेस्ट होल्ड करने की पावर रखते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अपनी इंक्वायरी भी कर सकते हैं उसी केस में, या फिर इन इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेशन की जगह पर क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और उनके पास सारी पावर होगी जो इंक्वायरी करने के दौरान होती है, जैसे एग्जामिनेशन हो गया और सम्मन करके बुलाना हो गया, तो वो सारी पावर उनके पास होगी। तो इंस्टेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और एडिशन में भी कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है, अब सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है सबसेक्शन 2 कस्टोडियल डेथ कहाँ पे दिया हुआ है, ये प्री में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कस्टोडियल डेथ आपका 196 के सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS में दिया हुआ है। बोला जा रहा है जब कोई पर्सन गायब हो गया या फिर मर गया, ठीक है, या फिर किसी विमेन का रेप हो गया, और कहाँ पर हुआ, जब वो पर्सन जो मरा है या गायब हुआ है या फिर जो विमेन है जिसका रेप हुआ है वो कस्टडी में थी। अब कस्टडी पुलिस कस्टडी भी लिखा है और कोई और कस्टडी भी लिखा है, तो मतलब पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, कोई भी कस्टडी हो सकती है। The magistrate or the court under this Sahita, in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the magistrate within whose local jurisdiction the offence has been committed. तो बोला जा रहा है कि पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके साथ एडिशन लिखा है, इंस्टेंट वर्ड का यूज़ नहीं किया, मतलब इन्वेस्टिगेशन की जगह पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जगह पर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं करने लगेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, इन एडिशन टू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है, जिस मैजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन में ये अपराध हुआ है उस मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी करनी ही करनी है, शैल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके एडिशन में वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस हुआ है, ठीक। अगर कोई मैजिस्ट्रेट और कोर्ट इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसके एडिशन में वो मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहे हैं जिनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है।